जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने प्रतिशत पार्ट 1 बताया है, ठीक है ना। उसमें आसान क्वेश्चन है और इसमें हम पार्ट 2 करते हैं। देखिए प्रतिशत के लिए इस समय देखिए भर्तियों का दौर चल रहा है, बहुत सारी भर्तियां निकल रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन हर चीज़ों से अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है इस समय, ठीक है। तो बहुत सारी भर्तियाँ अभी रेलवे की आने वाली है, अभी बार्क की निकली है अभी, और भी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, ठीक है। मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है। तो इसलिए जो है कि अपने नींदों से जाग जाइए और पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए चावल का मूल्य, ठीक है ना, 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। यानी पहले तो था 16 रुपये, फिर बढ़ के कितना हो गया 18 रुपये, ठीक है ना। 18 रुपये हो गया। होने पर एक गृहिणी को चावल की खपत, ठीक है ना, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर कोई खर्च न बढ़े, ठीक है ना, कोई खर्च न बढ़े। तो देखिए बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत बेहतरीन तरीका क्या है। देखिए इसने कहा है कि 16 रुपये जो है कि पहले दाम था, अब बढ़ गया कितना 18 रुपये। तो भैया बढ़ा कितना है पहले ये देख लीजिए। बढ़ा तो 2 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया बढ़ा है। तो देखिए जब भी हम इसका जो कम प्रतिशत यानी ये पता करेंगे कि जैसे देखिए किसी चीज़ का दाम जब बढ़ जाता है तो हम अपनी खपत में कमी करें, तभी ना हमारा मेंटेनेंस बराबर रहेगा। यानी जितना हम महीने का खर्चा पैसा जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना खपत कर रहे थे उतना ही करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो चीज़ों को कम खरीदें या अपने खपत में कमी कर दें। तो देखिए जब भी हम ये 2 रुपये जो अगर वो हो रहा है, जैसे दाम बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़े हुए दाम पे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ा हुआ दाम कितना 18 है, ठीक है। अब गुणे कितना प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करिए तो काट लेंगे यहाँ से 2 एकम 2, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा 100 बटे कितना हो जाएगा 9। तो देखिए इसको बदल लेंगे भिन्न में, तो कितना हो जाएगा 11 से 1/9%, ठीक है ना। तो इतना परसेंट हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी अपने किस में, अपने जो खर्च है उसमें इतने परसेंट अगर कमी कर दें तो इस मद पर कोई हमें खर्च नहीं बढ़ेगा, यानी पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन बस कमी क्या करना है, अपने जो खुराकी जितना हम महीने का मंगा रहे थे उसमें 11 से 1/9% की कमी करना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। लेकिन अब इसकी बात देखिए, कह रहा आम का मूल्य, ठीक है ना, आम का मूल्य जो है, आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा से घटकर क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें घट रहा है, ठीक है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 15 रुपये यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 15 रुपये किलोग्राम हो गया। तो 5 रुपये घट गया प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे, ठीक है ना। खपत में वृद्धि करेगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, दाम चीज़ सस्ता हो गई, ठीक है ना, सस्ता हो गई। तो जाहिर सी बात है खुराकी बढ़ाएंगे तभी ना, जितना हम खरीद रहे हैं यानी ये जितने पैसे का लगा रहे हैं तो ज़्यादा से बढ़ाएंगे तभी तो उतना बैलेंस बराबर रहेगा। तो देखिए उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे कि इस मद पर कोई खर्च न घटे, ठीक है ना। तो हमें जो खपत है जितना खा रहे थे पहले, अब उससे ज़्यादा खाएंगे तभी ना होगा। तो देखिए अब इसमें क्या है, 20 रुपये जो है कि 20 रुपये पहले दाम था और अब कितना हो गया है 15 रुपये, यानी कि घट गया है। कितना घटा है जी, देखिए तो 20 रुपये पहले दाम था, अब दाम हो गया है जो है कि 15 रुपये। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि 5 रुपये घटा हुआ है, ये घटा है, याद रखिएगा घटा हुआ दाम है, ठीक है ना, घटा दाम है। तो अब देखिए 5 रुपया घटा है। देखिए घटा हो या बढ़ा हो हमें श्योरली लगाना जो फाइनली जो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो घटा हुआ तो घटा रहेगा, बढ़ा हुआ तो बढ़ा रहेगा। अगर हमें ये निकालना है कि इस मद पर कोई खर्च न बढ़े या न घटे, ठीक है ना। तो देखिए अब नीचे बटे के कितना हो जाएगा 15, गुणे कितना कर लेंगे 100, ठीक है ना। अब काटेंगे तो देखिए 5 एकम 5 होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी हमारा फाइनली आ जाएगा 100 बटे के 3। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कन्वर्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 के लिए 3 फिर 3, 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना हमारा आंसर बन जाएगा, 33 सही 1/3।
3%। ठीक है, अब इतना हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा, वृद्धि। किस चीज़ में करना पड़ेगा, अपने जो खपत है उसमें वृद्धि करना पड़ेगा। जो खुराकी हम खा रहे थे पहले, जो खा रहे थे आम, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कितना, 33 से 1/3%, तब जाके हमारा बैलेंस बराबर रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, देखिए एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर, ठीक है ना, संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या लेट में यक्स मान लीजिए। ठीक है ना। किसी संख्या का 60%, तो 60% यानी 60% कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत यानी क्या हो जाएगा, बटे के 100 हो जाएगा। ठीक है, में 30 जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसमें 30 प्लस कर दो। किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। तो यानी क्या होता है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो कह रहा संख्या का 75%, यानी यक्स का कितना हो जाएगा, 75 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 पहले काट लो। ठीक है, इधर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3, इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 3x अपॉन 5 अब प्लस इधर 30 बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखो इससे काट सकते हैं, 25 × 75, 25 × 4 = 100, यानी कि इधर भी 3x बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना। तो देखो इसको, अब इसको गुणा करके इसमें जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा ना। तो देखिए 5 × 3 = 15, यानी कि 3x प्लस कितना हो जाएगा, 150 बटे के 5 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, या इसको कैंसल आउट भी कर सकते थे। देख इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 3x बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, यानी 600 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15x। ठीक है ना। तो देखिए ये वाली संख्या को उधर ले जाइए, तो इधर हो जाएगा 600 और इधर हो जाएगा 15x - 12x, यानी कितना हो जाएगा, 3x। तो x का मान अगर निकालेंगे तो कितना, बटे के 3 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 200। x बराबर कितना आ गया, 200। तो यानी वो संख्या कितनी है, 200। उसके बाद अगर सत्यापित करना है तो ये भी देख सकते हैं, कह रहा 60%, संख्या का 60% में 30 जोड़ दें। तो देखिए संख्या कितना अभी हम निकाले, 200, इसका कितना निकालना, 60%। तो देखिए 60% निकालना है, तो जैसे तुरंत परसेंट काटे, 2 0, यानी 6 × 2 = 12, 120 हो गया। प्लस इसमें क्या करना है, बोल रहा है 30 कर देना है। तो जब 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। अब बोल रहा है क्या कि संख्या का 75% प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, संख्या का 75%, तो 200 का कितना निकालेंगे, 75%, प्रतिशत हटाए, 2 0 कैंसिल। अब देखो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150, तो आ गया हमारा ये बराबर दोनों। ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, संख्या 200 हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 80%, ठीक है ना, 80% से 18 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है ना। देखिए ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, CHS नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं, या छोटी छोटी क्लासों की तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। यदि आप छोटे बच्चों को 0 लेवल से दिखाते हैं वीडियो को, तो वो अच्छी तरह से उस पर अध्ययन करेगा और उनका बेस बहुत मजबूत होगा। तो देखिए एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। ठीक है ना। तो संख्या, तो देखिए 80% कह रहा है, ठीक है ना, तो यक्स का 80%, ठीक है, 80% यानी 80 बटे के 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस संख्या से 18 अधिक है, तो इसको बराबर में हम x - 18 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काट लो, इधर 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, इधर 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, यानी 4x बटे 5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा x - 18 हो जाएगा। ठीक है। इसको क्रॉस उधर लेके जाइए, गुणा कर दीजिए, तो इधर 4x बचेगा, इधर 5x माइनस कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये उसको उधर ले जाइए 5 की तरफ, और इसको इधर ले जाइए, तो इधर 90 बराबर कितना हो जाएगा, x। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया, नहीं वो संख्या कितना हो गई, 90 हो गया। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक कार्यालय में 52% कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक है ना, 52% पुरुष हैं, और कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना है, 24 कम है। ठीक है। यानी कि जो महिला हैं वो पुरुष से क्या है, 24 कम है। ठीक है। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 52% कर्मचारी पुरुष हैं। तो देखिए
एक बात समझ लीजिए, किसी भी चीज़ में, किसी संस्था में या किसी भी चीज़ में जितने भी कर्मचारी पहले हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो 10 हो, 50 हो, 1000 हो, चाहे जो भी हो। तो जो भी उस कार्यालय में जितने भी रहे होंगे, मान लीजिए कि 100 कर्मचारी अगर हैं महिला और पुरुष मिला के, तो ये अपने आप में 100% हैं, ठीक है ना, 100% हैं। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं इसको। तो देखिए अब अगर 52% क्या है, 52% क्या है, ये पुरुष हैं, अगर मेल हैं, ठीक है ना, 52% मेल है, तो फीमेल कितने हो गए, इसको हम 100 में से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 48 हमारा कितना हो गया, ये हमारे फीमेल हो गए, ये जो है कि महिलाएं हो गई, और ये क्या हो गया, पुरुष हो गया, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों का अंतर बोल रहा है कि 24 है, यानी कि महिलाएं जो है कम है पुरुषों से। तो देखिए इसका अंतर, प्रतिशत अंतर देख लेंगे, तो प्रतिशत अंतर कितना है भाई, प्रतिशत अंतर अगर देखा जाए तो 4 है, 4% की अंतर है। और इसी 4 में अंतर हमें कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 24 महिला कमी है। तो देखिए 4% बराबर कितना है, 24 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6। तो जाहिर सी बात है कि 100% अगर हम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 600। तो जाहिर सी बात है कि इस कार्यालय में जो है कि 600 कर्मचारी थे, ठीक है ना, इस कार्यालय में 600 कर्मचारी थे। यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए जैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा से जानिए कि 4 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना, 6, तो जाहिर सी बात है 100 बराबर 600 हो जाएगा, ठीक है, 100 बराबर 600 हो जाएगा, 600 कर्मचारी थे उसमें। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, इस तरह के एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, अभी भी करा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए कोई भी डाउट ना रहे, एक गांव में 46% क्या है, महिला है, ठीक है, और गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि जो 2480 है ये पुरुष और महिला जो है उनके बीच के अंतर है, ठीक है ना। तो बोला है कि तो गांव की जनसंख्या क्या है, तो देखिए जो हमारी फीमेल है यानी कि जो महिला है, ठीक है ना, जो महिला है वो कितना है, 46% है, ठीक है ना, 46% है। और जो पुरुष लोग हैं तो वो कितने हो गए भाई, अगर पुरुष की बात करें तो वो तो हमारे 54% हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे गांव की जनसंख्या जो भी रही होगी 100% तो रही होगी, ठीक है। तो देखिए 46% महिला हो गई, पुरुष हो गई 54%, तो दोनों का अंतर अभी तो बोला है कि ये जो है दोनों का जो महिलाओं और पुरुषों की जो जनसंख्या जो है कि संख्या का अंतर है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 4 इधर 4 उधर, यानी 8% अंतर हो गया। यही अंतर 8% कितने के बराबर है, 2480 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए भाग दे लें तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 कम 8 0, यानी कि 1% बराबर 310। तो 100% निकाल लें, यानी क्या पूछा है, जनसंख्या क्या है, तो 100% निकालेंगे तो यानी कि 310 गुणे कितना कर देंगे 100, तो हो जाएगा 310 पर 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई 31,000 जनसंख्या है उस गाँव की, ठीक है ना।